किया और बहुत पुराने पुराने विद्वानों को आपने डल्लभ आर्य समाज में बुलाया। पंडित गंगाधर शास्त्री, मैं एक बार था, बहुत सारे विद्वान जन डल्लभ आर्य समाज में आए और हमारे नीलांचल में बंगाल में कई समाजें हैं, उसमें डल्लभ समाज एक बहुत ही कर्मठ आर्य समझ रहा है। फैक्ट्री बंद हो जाने से तो परेशानी हुई है सबको। अब देखिए प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि आपकी फैक्ट्री चलवा दें। चला रहे हैं। तो आइए हमारे सभी अधिकारी वर्ग और दूर दराज से आएंगे सभी भद्र पुरुषों, मान्य शक्ति। देखिए मेरे टच में बशीरहाट से कितना बजे निकले होंगे अंदाजा लगाइए, यहाँ एज में शामिल हुए और छोटा बच्चा बोल रहे। तो ये परमात्मा की असीम अनुकंपा है। मैं संपूर्ण इंटरनेट जगत पे अपनी पहचान बनाया हूँ। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 1.5 लाख। माननीय गुप्ता जी ने आदेश किया कि पंडित जी आप 21 तारीख को आ सकते हैं। मैंने कहा जी हाँ, मैं 25 को जाता हूँ, आ जाऊंगा आपके दरबार में। तो आज आइए हम और आप थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। माननीय गुप्ता जी ने एक जानकारी गलत दिया है कि मैं 32 साल, मुझे 38 साल से काम कर रहा हूँ। मैं 83 से लेकर अब तक 38 साल हो गया है इस सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार में। संपूर्ण विश्व के आनंद में मेरा काम है। 6 वर्ष तो मैं आपके कलकत्ता बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा में रहकर उन दिनों में यद्यपि आर्य समाज में मेरा उपयोग तो नहीं हुआ, मेरा उपयोग नहीं कर पाए आर्य समाजी विश्व हिंदू परिषद, प्रकाश कल्याण आश्रम, सीमांत शांति सुरक्षा समिति और संगठनों में मैं संपूर्ण बंगाल के धरती पर तहलका मचा रखा था 6 वर्ष निरंतर, 85 से लेकर के 91 तक। फिर उसके बाद मैं बंगाल को छोड़कर कानपुर चला गया। तो आइए मैं इधर उधर की बातों को ना कहकर थोड़ी सी सिद्धांतिक चर्चा, जैसा कि मेरे नाम से आप लोग सुन रहे थे और इंटरनेट पे पा जाए कि स्क्वाड वालों से मेरा निरंतर चल रहा है। कई वीडियो है कि स्क्वाड नाम की जो संस्था है संत सनातन वैदिक धर्म पर किस तरीके से इन्होंने कुठाराघात किया हुआ है, वो मेरे चैनल में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और मैं यहाँ आज दूसरी चर्चा लेकर के आप लोगों के सामने समय लगाऊंगा कि सभी दुनिया वाले चाहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करें, परमात्मा की प्राप्ति। तो बंधुओं जरा विचार करेंगे कि प्राप्त किसको किया जाता है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, देखिए मत जुबान हिलाइए ताकि नींद भी खुल जाए आपको। हम लोग प्राप्त किसको करना चाहते हैं? जोर से बोलिए। परमात्मा। परमात्मा। हमारे बाबूजी बोल रहे हैं कि परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। क्या आप लोग सहमत हैं इनकी बातों से? हाँ जी, थोड़ा जुबान हिलाए भाई, मुंडी मत हिलाओ, तो जुबान हिला के बोलो ना, क्या मजा आता है। नहीं है प्राप्त हो तो प्राप्त तो नहीं। बस यही पर ही मतभेद है। ऋषि दयानंद यही कह रहे हैं। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि जो लोग परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों को परमात्मा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। प्रतिपादन रिकॉर्ड पढ़ो तो वह नाजायज है। ऋषि दयानंद के विचार को जरा देखिएगा। ऋषि
दे रहे हैं। ऋषि देवन कह रहे हैं कि प्राप्त उसकी होती है या उसकी की जाती है जो अप्राप्त है। जहां सहमत ना हो ये टोक देना भाई। ठीक है मैं बहुत मजबूती के साथ बोल रहा हूं और आप लोगों के दिल और दिमाग में कुछ बातों को भरने के लिए कि अन्य समाजों में और आर्य समाज में क्या अंतर है, अन्य महापुरुषों में और ऋषि वरदेव उदयनम में क्या भेद है। ये दो बातों को लेकर के मैं चल रहा हूं। ऋषि वरदेव उदयनम कह रहे हैं कि जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति की जाती है, उसके लिए प्रयास किया जाता है। ऋषि कह रहे हैं परमात्मा अप्राप्त नहीं है, प्राप्त उसको। बोले कैसा? तो ऋषि ने वेद का हवाला दिया, ईशावास्यमिदं सर्वम, वो ईश्वास करने वाला है हर जगह, कोई ऐसा जगह खाली नहीं कि जहां पर परमात्मा ना हो। अर्थात जल में, स्थल में और गगन में हर जगह मौजूद होना उसका नाम सर्वव्यापक। तो ऋषि वेद का हवाला दे करके बतला रहे हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वास करने वाला है सब जगह, उससे कोई जगह खाली नहीं। जब उससे कोई जगह खाली नहीं तो फिर हम प्राप्त किसको करना चाहते हैं? ऋषि कह रहे हैं कि ये दुनिया वालों की बहुत बड़ी भूल है। माफ कीजिएगा मैं नहीं कह रहा हूं, ऋषि के विचार ये है कि दुनिया वालों की बहुत बड़ी भूल है और वो भूल है अज्ञानता की। यानी ऋषि के दृष्टि में सब अज्ञानी है। मैं सीना ठोक करके दावा के साथ कहता हूं, कहूंगा नहीं, मैं प्रमाण करके रखा अपने चेहरे में। ऋषि कह रहे हैं कि वो लोग बड़े भोले हैं, वो लोग बड़े नादान हैं जो लोग परमात्मा को ढूंढते हैं। क्यों? तो फिर ऋषि ने वेद का प्रमाण, तज्जति तन्नयति तद्दुरे तद्वंतिके। ऋषि कह रहे हैं दुनिया वालों, कौन है वो परमात्मा पहले जान लो, फिर उसको ढूंढना बाद में। बगैर जाने तुम किसको ढूंढ रहे हो? जिसको तुम ढूंढ रहे हो उसकी जानकारी तुम्हें है क्या? अगर जानकारी नहीं तो वो सामने से निकल भी जाएंगे, तुम पकड़ नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। इसलिए ऋषि वेद का ही हवाला दे और वेद का प्रमाण देकर के ऋषि बता रहे हैं, तज्जति ना ही जाए, परमात्मा नजदीक है और दूर से भी दूर भी है, पर दूर से भी दूर है और नजदीक से भी नजदीक है। ऋषि कह रहे हैं बस यही तो अज्ञानता तुम्हारे में है कि तुम नजदीक में जानने के लिए भी ज्ञान चाहिए और दूर क्यों है उसके भी लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बिना परमात्मा का पाया जाना संभव नहीं। जब ज्ञान के बिना परमात्मा का पाया जाना संभव नहीं है तो तुम लोग ज्ञानवान बनो, ज्ञानवान बन करके ही परमात्मा का सानिध्य लाभ कर सकते हो। अगर तुम ज्ञानवान नहीं बनते हो तो परमात्मा का सानिध्य लाभ होना संभव नहीं है। ऋषि कह रहे हैं कि परमात्मा नजदीक से भी नजदीक है और दूर से भी दूर है। अब लोग कह रहे क्या बात है, एक परमात्मा वो नजदीक से नजदीक और दूर से दूर कैसे हो जाएगा? ऋषि कह रहे हैं ऐसा ही होगा। बोले कैसा? बोले तुम जो देखना चाहते हो पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि परमात्मा आंख का विषय नहीं है। परमात्मा आंख का विषय नहीं है। लोग देखना किस चीज से चाहते हैं? आंख से। जब वो परमात्मा आंख का विषय नहीं है तो फिर आंख से देखा जाना संभव क्यों और कैसा होगा? ऋषि कह रहे हैं कि संभव नहीं है। ऋषि वरदेव उदयनम दुनिया वालों से कह रहे हैं, दुनिया के लोगों
है किनके लिए? ऋषि कह रहे ज्ञानी के लिए नजदीक से नजदीक है, अज्ञानियों के लिए दूर से भी दूर है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप कीजिएगा। आर्या ऋषि है, आर्या विनोद पुस्तक में है। अरे आर्या विनोद पुस्तक में है स्वामी जी। मैं कह रहा हूं कि ये ऋषि के विचार हैं। ऋषि कह रहे हैं दुनिया के लोग, मैं रमेश जी को पहचान नहीं पाया। शरीर को आपने, मैं तो सोचा हमारे पुराने में शरीर तरक्की कर गई है। अब बुढ़ा गांव में आकर के मोटे वाला पता नहीं क्या बात। मोटे होने की आदत है इसमें। नोट ज्यादा बढ़ रहे हैं। आइए जी। देखिए ऋषि के विचार क्या है। ऋषि ने कितना सुंदर समाधान दिया है कि ऐ दुनिया के लोगों, परमात्मा दूर उनके लिए है जो अज्ञानी है, और जो ज्ञानवान है परमात्मा नजदीक से भी नजदीक है। जहां तक बात देखने की है तो याद रखना, जो नजदीक होगा वो भी देख नहीं सकते हो, आंख से भी देखा जाना संभव नहीं है, और जो दूर से दूर होगा वो भी देखा जाना आंख से संभव नहीं है। जैसा उदाहरण, हम और आप जब आंख के ऊपर जो पलक पड़ा हुआ है इसको देखना चाहते हैं तो किसका सहारा लेना पड़ता है? शीशा। तो ये आंख के ऊपर ही तो पलक पड़ा हुआ है, हम उसको देख नहीं पा रहे, यानी इस आंख से उस पलक को देखा जाना संभव नहीं हो रहा है। शीशा का सहयोग चाहिए, शीशा के बगैर उसको हम देख नहीं सकते। ऋषि कह रहे बस यही प्रमाण है, जो नजदीक होगा वो आंख से देख नहीं पाओगे, और जो दूर होगा वो भी देखा जाना संभव नहीं है। इसको मैं और सरल नहीं करूंगा। हम और आप सब अपने अपने घर से चलकर आए हैं यहाँ पर, हम और आप जहाँ बैठे हैं यहाँ से घर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिख रहा। क्यों? यहाँ से दूर है। ऋषि कह रहा है बस यही है अज्ञानता, और इसी अज्ञानता को जब तक लोग दूर नहीं करेंगे तब तक ईश्वर का, परमात्मा का सानिध्य होना संभव नहीं है। रही बात यहाँ दर्शन की, ऋषि कह रहे हैं वहां का विषय ही नहीं, वो आत्मा का विषय है। छोड़ो, जो लोग परमात्मा को देखना चाहते हैं वो तो बहुत ऊंची चीज है, बहुत बड़ी बात है। जो परमात्मा को देखना चाहते हैं, भाई परमात्मा को देखना चाहते हो, वो भी आंख से देखना चाहते हो, और देखते कब हो? हम और आप कब देखते हैं साहब? हम और आप कब देखते हैं? सामने होता है। भाई साहब कह रहे हैं जब सामने होता है। ऋषि कह रहे हैं कि सामने होने पर भी दिखाई नहीं देगा। आइए ऋषि के विचारों का उड़ान देखिए। ऋषि कह रहे हैं सामने होने पर भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? बोले तुम देखते नहीं हो, तुम्हें दिखाया जाता है। किस चीज से देखते? ज्ञान से। शरीर में आत्मा हो। ऋषि कह रहे हैं कि शरीर में आत्मा हो तो देखा जाना संभव होगा। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो देखा जाना संभव नहीं। कुछ लोग कहते हैं आंख से देखते हैं, भाई आंख से देखा जाना संभव नहीं है। जैसा एक आदमी खा रहा था, पी रहा था, चल रहा था, फिर रहा था, सब कुछ काम उसका हो रहा था, ना मालूम अचानक उसे क्या हो गया, वो चार के कंधे पे जा रहा है, आंख को लिए जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं प्रकाश हो तो दिखाई देगा, वो सूरज को भी छोड़ करके जा रहा है, सूरज को भी छोड़ा, आंख को लिए जा रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा उसको। क्यों? उसका नाम पड़ गया आरथी, रथ का हाँकने वाला लेस हो गया। जो रथ का हाँकता है तो रथ का हाँकने वाला कौन है? आत्मा। तो जिस शरीर में आत्मा के रहने से हम देखते हैं, हमारा सारा काम हो रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ, इस आत्मा को किसी ने आंख से देखा? ऋषि कह रहे हैं कि वो भी आंख का विषय नहीं। आत्मा को आंख से देखा जाना भी संभव नहीं है। इसलिए परमात्मा जानने का काम है,
तीन गुण है, सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है, जिसको सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। जीवात्मा में दो गुण है, जीवात्मा सत्य और चित्त है, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। प्रकृति एक गुण वाला है, प्रकृति केवल सत्य है, उसमें चेतनता नहीं है। ऋषि कह रहे हैं कि वो परमात्मा सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है, और सत्य, चित्त, आनंद स्वरूप होने के कारण ही वो परमात्मा है। इसमें से एक गुण निकाल लो तो परमात्मा बनना संभव नहीं। एक चीज अगर उसमें से कमी आ जाए, एक चीज की भी कमी हो, तो वो परमात्मा का होना संभव नहीं होगा। तीन गुण वाला है परमात्मा, सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। अब यहां इस्कॉन वालों ने कृष्ण को ईश्वर माना। इस्कॉन वाले कह रहे हैं कि कृष्ण ही ईश्वर है। तो भाई कृष्ण ही ईश्वर है, क्या कृष्ण से दुनिया है या उससे पहले दुनिया थी? क्या जवाब मिलना चाहिए हम लोग? पहले थी। इसीलिए तो वेद बताया है, वेद में तो परमात्मा ने स्पष्ट उपदेश दिया है, सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत्। वो पहले भी था, अभी है और आगे भी रहेगा। तो परमात्मा को जानने का प्रयास ही नहीं किया। तो इस्कॉन वाले चेतन दास जी कह रहे हैं कि परमात्मा को जानने के लिए गीता पढ़ना पड़ेगा, गीता का सहयोग लेना पड़ेगा, गीता से ही परमात्मा का जाना संभव होगा। मैंने कहा मैं मान लेता हूं कि गीता से ही परमात्मा का जाना संभव होगा, लेकिन मानवर आप जरा बराए मेहरबानी मुझे ये बताइए कि गीता योगेश्वर कृष्ण के उपदेश हैं? बोले जी हाँ। मैंने कहा योगेश्वर कृष्ण ने उपदेश कब दिया? जब कार्य क्षेत्र में उतरे। मैंने कहा जब कार्य क्षेत्र में उतरे तब उनका उपदेश था, लेकिन ऋषि संदीपन के आश्रम में जो पढ़ने के लिए गए थे वो क्या पढ़े थे? तुम्हारा बाप भी नहीं बता पाएगा। वो गीता भी पढ़ाने की बात, गीता तो उनका उपदेश है, वो पढ़ने गए थे वेद। इसीलिए ऋषि दयानंद ने वेद के बारे में कहा स्वतः प्रमाण है, स्वतः प्रमाण। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। मैं आज 38 वर्षों में संपूर्ण विश्व के आनंद में इसको सिद्ध कर दिया कि मानव मात्र के लिए एक ही धर्म है, जिसका नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म है। एक ही ईश्वरीय ग्रंथ है जिसको हम वेद कहते हैं। दूसरा कोई ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, वो सब मानवकृत है। और मानवकृत होने के कारण मानव पहले है, उसके बाद उसका ज्ञान है। लेकिन आदि सृष्टि से वेद है। विधि जाने, विधि विचारे, विधि सत्तायाम, विधि लाभे, ये सब वेद क्या होते हैं? उदाहरण के रूप में हम और आप सब लोग जूता चप्पल खोल करके यहाँ बैठे हैं, अपने अपने जूता चप्पल पहन के ही निकलेंगे या किसी और के जूते में पांव डाल देंगे? अपने और दूसरे में पांव डाल दिया तो भूल होगी। भूल नहीं होगी साहब। दूसरे में पांव डाल दिया तो आपके पांव बताएगा ये तुम्हारा नहीं है भाई। ठीक है। पांव डालना कर्म है और जानकारी लेना ज्ञान। तो ऋषि कह रहे हैं कि ज्ञान के बिना कर्म का किया जाना संभव नहीं है। समझ रहे हैं आप? ज्ञान के बगैर कोई भी काम किया जाना संभव नहीं है। यही कारण बना कि सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को ज्ञान दिया। कल्याणी महाबलानी जनेभ्यो, यह कल्याणी मानी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। ये कोई जाति विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। हमारा तुम्हारा नहीं है, अपना पराया नहीं है, क्योंकि अपना पराया हमारा तुम्हारा ये परमात्मा के पास नहीं है। ना परमात्मा किसी हिंदू को जानते हैं, ना किसी मुसलमान को जानते हैं, ना ईसाई, सिख, जैन, धर्म आदि 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 आदि। परमात्मा
विचरण करने वालों ने, दुकानदार लोगों ने ये सारा दुकानदारी अपने दुकान चलाने के लिए ही किया है। परमात्मा के पास भेद नहीं है। यही ऋषि दयानंद ढूंढ करके दे रहे हैं। ऋषि दयानंद कह रहे हैं दुनिया वालों, पहले परमात्मा को जानो, वो जानने का विषय है, मानना बाद में। अगर बिना जाने तुम मानते हो तो तुम्हारा मानना गलत हो सकता है, क्योंकि तुम बिना जाने मानते हो। इसीलिए जानना पहले पड़ेगा। जाने बगैर माना जाना संभव नहीं होगा। किसको मानोगे? जैसे ये पानी का बोतल है, अब बाहर से कोई आया, देखा है महेंद्रपाल ने तो शराब का बोतल लिए बैठा है। आप इसको कैसे जानेंगे हम ये बोतल शराब की है या पानी का है? पीने के बाद नहीं, पीने के बाद नहीं। उसको जानकारी ही नहीं है कि शराब की बोतल कैसी है, पानी की बोतल कैसी है। वहां जानना होता है। ऋषि यही तो कह रहे हैं। ऋषि कह रहे हैं कि बिना जाने परमात्मा को मानो मत, बिना जाने किसी को परमात्मा कहो मत। अगर बिना जाने किसी को परमात्मा कह रहे हो तो तुम्हारी भूल है। तुम्हारे कहने पर भी परमात्मा का बनना संभव नहीं होगा, तुम जितना चिल्लाओ। और यही हो रहा है संपूर्ण धरती पर, यही हो रहा है। जो परमात्मा नहीं है उसे ही परमात्मा कहा जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन अकल के दुश्मनों को इतनी भी जानकारी नहीं है कि राम का काल पहले था, कृष्ण का काल बाद का। ये राम को ढकेल दिया पीछे, कृष्ण का नाम पहले लिया जा रहा है और राम का नाम बाद में लिया जा रहा है। हरे राम हरे कृष्ण बोलते हैं। हरे राम हरे कृष्ण बोलते हैं। हाँ वही मैं भी बोला। हरे राम नहीं, पहले राम ही बोलते हैं लोग। इस कॉल में पहले कृष्ण बोलते हैं। भाई बिना मैं जान करके बोल रहा हूँ। कॉल में मैं हरे कृष्णा हरे राम बोलते हैं। हरे कृष्ण हरे राम बोलते हैं। उसको डिस्कशन करने में तकलीफ क्या हो रही है आपको? नहीं वो कृष्ण बोलते बोल रहा हैं। है, हम सुना है बोल के बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या करता है आपने? ठीक है बोलिए, हम पूछ भी तो रहे, पूछ भी तो रहे बाबूजी, कोई बात नहीं। क्योंकि यही जो जागरूकता का लक्षण है। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि मेरा ऑडियंस सो नहीं सकता। मैं आज 38 वर्षों से संपूर्ण विश्व में चुनौती दे करके प्रोग्राम में जाता हूं। प्रोग्राम फेल तो उसकी जिम्मेदार मैं हूं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऋषिवर देव दयानंद कितना खोजपूर्ण तथ्य दुनिया वालों को दे रहे हैं, देखिएगा, लेकिन ऋषि दयानंद की बातों को नहीं माना। यही फर्क है। कुछ लोग कहते हैं अरे आर्य समाजी, क्या हुआ? बोले आर्य समाजी तो ना राम को माने, न कृष्ण को माने, न देवी को माने, न देवता को माने। तो मैंने कहा कि आर्य समाजी जो मानते हैं वो आप जानते ही। बोले कैसा? मैंने आर्य समाज की मान्यता क्या है वो देखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए जंगल चले गए। आदेश किसका था भाइयों? पिता हैं? पिता नहीं, गलत बोल रहे हैं। माता माता, वो भी माता, विमाता, राइट। और विमाता को हम सरल हिंदी में क्या बोलते हैं? सौतेली माँ। और हमारे हिंदी भाषी इलाके में तो बोले एक तेरी का नाम ले तो पूरा दिन अशुभ जाता है। वहां राम के लिए तो सौतेली। दूसरे अर्थों में मत लीजिएगा, मैं मता कर रहा हूं। दूसरे अर्थों में मत लीजिएगा इसे। यानी राम के लिए वो सौ हो गया। तो अब वो राम 14 वर्ष के लिए जंगल जा रहे हैं माता के आदेश का पालन करने के लिए। जब परिवार में लोगों को पता लग गया तो माता सीता कहने लगी कि पतिदेव, सुनने में आया है कि आप 14 वर्ष के लिए जंगल जा रहे हैं, ये पति देव को मैं कैसे सहन करूं? लक्ष्मण जी ने कहा कि सेवा के लिए मुझे लिए चलिए। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि
तो मेरी माँ ने यही उपदेश दिया था मुझे कि पति पत्नी का जो मामला है, पति का सेवा करना और सास ससुर का सेवा करना। तो आप ये 2 दिन के लिए 14 वर्ष के लिए जंगल जा रहे हैं, इस पति वियोग को मैं कैसे सहन करूं? तो ठीक है, चलो अगर यही इच्छा है तो तैयार हो गए। कितने लोग जा रहे हैं? 3 लोग जा रहे हैं। 3 लोग परिवार से तैयार हो रहे हैं 14 वर्ष के लिए जंगल जाने का, कि जंगल में जाना है। लेकिन लक्ष्मण की पत्नी, क्या नाम था? उर्मिला। उर्मिला को पता लगा तो लक्ष्मण जी को बुलाकर कहने लगे कि सुनने में आया है आप भाई भाभी भैया भाभी के साथ 14 वर्ष के लिए जंगल जा रहे हैं, तो इस पति वियोग को मैं कैसे सहन करूं? लक्ष्मण ने कहा भाई मुझे मालूम नहीं, मैं भ्राताश्री से अनुमति लेता, उनसे पूछता हूं। फिर राम तो आ गए वापस कि भ्राताश्री मेरी पत्नी उर्मिला भी जाना चाहती है। राम जैसे दयालु, राम ने कहा कि भाई हम 3 तो जा ही रहे, 4 हो जाएंगे, उनको भी तैयार होने के लिए। देखिए हम आर्य समाज का पक्ष क्या है, ऋषि दयानंद का पक्ष क्या है, वो पक्ष मैं दे रहा हूं। जब लक्ष्मण जी वापस आए और उर्मिला से कहा कि ठीक है चलो तैयार हो जाओ, तो माँ उर्मिला, माता बहनों आप जैसी एक माँ वो भी थी। उर्मिला कह रही है मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाती। अरे भाई तेरे कहने पर ही तो मैं अनुमति लेकर कहती नहीं जाती। तो बोले साहब देखिए आप तो जा रहे अपने बड़े भाई और भाभी के सेवा के लिए और मैं भी चल दूं, तो आप इसी पति पत्नी के प्रेम में मोहब्बत में आ करके अगर बड़े भाई और भाभी की सेवा करना छोड़ देंगे, इससे जो पाप लगेगा उसकी भागीदारी कौन है? ये रामायणी इस पक्ष को जानता भी नहीं है। मैं दावा करता हूं जो लोग रामायण का पाठ करते हैं उन लोगों को इस पक्ष के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, वो जानते ही नहीं है सच्चाई। ऋषि दयानंद इन्हीं सच्चाई को उजागर किया है। क्या है दुनिया के लोगों, सही क्या है और गलत क्या है इसका निर्णय केवल राम राम चिल्लाने से, धूप धूनी देने से बात नहीं बनेगी। चित्र को मत पूजो, अगर पूजना ही चाहते हो तो चरित्र की पूजा करो। ये बता केवल इतना ही नहीं, देखिए आगे और क्या हुआ। जब 14 वर्ष के लिए जंगल चले गए, माता सीता का भी हरण हो गया और वहां पर कई बातें बड़ी अतिशयोक्ति है। बोले सीता जी ने कही कि लक्ष्मण जी से कि भाई इस सोने का हिरण को पकड़ करके लाओ, मैं खेलूंगी। सोने का हिरण होता नहीं, सोने जैसा रंग ये तो संभव है, सुनहरा रंग संभव है। तो फिर माता सीता का हरण हो गया। माता सीता का हरण हो गया तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बिलख रहे, जटाजुटों से पूछ रहे हैं, लता वृक्षों से पूछ रहे हैं, अंगद को भेज रहे हैं, हनुमान जी को भेज रहे हैं। तो राम आनंदित थे या आनंद से वंचित थे? जिम्मेदारी के साथ बोलना। आनंद से वंचित थे। आनंद से वंचित थे। और ऋषि क्या प्रमाण दिया मैंने कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद से वंचित परमात्मा नहीं होते। तीनों काल में एक समान रहते हैं। आनंद स्वरूप, आनंद से परमात्मा अलग नहीं होते। अब राम यहाँ आनंद से अलग हो गए, तो राम को ईश्वर मानना क्या होगा? गलत होगा। अगर राम को ईश्वर मानेंगे तो दशरथ को क्या मानना पड़ेगा? अब ईश्वर का पिता होना संभव है? अच्छा आगे देखिए, मैं बहुत केवल चुनिंदा प्रमाण दे रहा हूं, बड़ी लंबी कहानी है। भरत ननिहाल पहुंचे थे, वो आए, मां भी खुशी खुशी उसे सुनाने लगी। मां खुशी खुशी उन्हें सुनाने लगी कि तेरे रास्ते के लिए जो कांटा था उसे तो मैं निकाल चुकी हूं, अब तेरा राज्याभिषेक होना है। देखिए वो भी तो पुत्र दशरथ का था, उसने मां को बहुत कुछ बोला जो नहीं बोलना, वो मनाने के लिए। राम ने कहा कि भाई ये मत समझना कि हम लोग सैर करने के लिए आए हैं, जंगल का आनंद लेने के लिए आए हैं, तो माता का आदेश का पालन करने के लिए आए। 1-2 दिन के लिए 14 वर्ष
तू राजपाट को संभाल। मैं मना नहीं पाए तो राम के पादुका को अपने साथ में, राम के खड़ों जिसको बोलते, राजपाट को संभाला। भरत ने व्यवस्था को देखा, किंतु ये अधिकार मेरा नहीं है। इसे याद रखने के लिए उन्होंने राम के खड़ों को सामने रखा, पादुका को सामने रखा। लेकिन इसी दुनिया में ही देखिए, केवल राजगद्दी पाने के लिए दोनों भाई यहां पर ये कह रहे हैं तू चला, ये कह रहे हैं तू चला, ये कह रहे हैं मेरा नहीं, ये कह रहे हैं मेरा नहीं, क्योंकि यही तो ईंधन का मामला है। जब हम और आप आहुति डालते हैं ना यज्ञ करते समय, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः, ऋषि कह रहे हैं कि ये मेरा नहीं है। तो क्या बोला? राम जी कह रहे हैं ये मेरा नहीं है अधिकार, भरत जी कह रहे हैं मेरा नहीं है, खड़ा को सामने रख करके व्यवस्था संभाल रहे हैं। अब इसी दुनिया में यही राज को पाने के लिए लोगों ने अपने पिता को बंदी बनाया और भाई को भी कत्ल किया। इतिहास साक्षी है, मैं थोड़ी बना के बोल रहा हूं, इतिहास साक्षी है। तो ऋषि कह रहे हैं यही सब भेद है आर्यों में और अनार्यों में। यही कारण बना कि ऋषि दयानंद इस सच्चाई का उजागर करने में विष पी करके भी हमें लिया सच्चाई। एक दो बार विष नहीं, अनेक बार लोगों ने विष। केवल इतना ही, फिर उसी श्रृंखला में देखिए एक प्रकरण में और दे रहा, माता सीता का हरण हो गया, लोग आभूषण ढूंढने निकले, कैसा कैसा क्या हुआ, लक्ष्मण जी भी मूर्छित हो गए, शिकार बन गए, लक्ष्मण जी गिर गए, जख्मी हो गए। हनुमान जी आकर के पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी से दर्द कहां है? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई अगर दर्द ही पूछना है तो राम जी से पूछो, जख्म कहां है ये बता, मैं जगह दिखाऊंगा। देखिए विचार देखिए, वैदिक विचार इसी का ही नाम है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अगर आपको दर्द पूछ रहा है, दर्द की जानकारी लेनी है तो राम जी से पूछिए कि दर्द को वो एहसास कर रहे हैं। जख्म मेरे शरीर में कहां है वो जगह मैं बता सकता हूं, पर दर्द मैं नहीं बता सकता। ये भाई भाई का प्यार है, ये भाई भाई का प्यार अगर दुनिया वालों को देखना हो तो महज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवनी से देखा जाना संभव है, कहीं और नहीं है। ऋषि तो यही कह रहे, ऋषि कह रहे हैं कि जो लोग ये बता रहे हैं कि आर्य समाज के लोग राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, वो बिल्कुल जानते नहीं है। हम जो मानते हैं वो लोग जानते ही नहीं है। हमारी मान्यता ही अलग है, हम जिस तरीके से मानना चाहिए उस तरीके से ही मानते हैं, लेकिन तुम लोगों ने ना तो जाना सही और ना माना सही। ऋषि ने तो दुनिया वालों को आंख खोल दिया। ऋषि ने दुनिया वालों से कहा क्या है, दुनिया के लोगों तुम्हें ये मालूम नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। सही और गलत का निर्णय लेना होगा तो वेद के सानिध्य में आना पड़ेगा और कहीं कोई किताब नहीं। परमात्मा का यही उद्देश्य है। पश्य काव्य, मुझे मत देखो, मेरी रचना को देखो। इसी रचना को, सृष्टि की रचना को देख करके ही परमात्मा का आभास होना, परमात्मा का पता लगाना, ये है परंपरा ऋषि का। ऋषि यही कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों इस सच्चाई को जानो। इसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं ऋषि दयानंद जानते नहीं। स्वामी विवेकानंद को उठाकर खड़ा किया। आज जबकि स्वामी विवेकानंद पाश्चात्य विद्वानों के जो वेद पाठ किया ना उसका समर्थन किया, और ऋषि कहना है बिल्कुल बेकार और फजूल है। जैसा छोटा सा उदाहरण मैं अपनी पुस्तक में खूब लिखा हूं, वहां ऋषि दयानंद मेरे लिए संदर्भ के माने नमक शब्द प्रकाश नहीं है। संदर्भ के माने नमक और संदर्भ के माने घोड़ा। अब आप भोजन करते समय अपने सेवक से कहा कि भाई संदर्भ ले आओ, अगर वो बुद्धिमान होगा तो भोजन के समय में नून बढ़ाएगा, और अगर घोड़ा बढ़ाए तो मूर्खता है। ऋषि ने कहा उन सब पाश्चात्य विद्वानों ने यही किया, यानी नमक की जगह में घोड़ा और घोड़ा की
इसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि अरे आर्य समाज तो केवल खंडन कर रहा है, जबकि मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, मैं खंडन नहीं करता, ना आर्य समाज किसी का खंडन किया। खंडन के माने होता है चूर चूर कर देना, डिमोलिश कर देना, ध्वंस कर देना, तबाह कर देना। आर्य समाजों ने ऐसा आज तक नहीं किया, तो ऋषि दयानंद का करने का मतलब क्या? आज तक किसी आर्य समाजी ने मूर्ति को तोड़ते देखा है? अरे मूर्ति तोड़ते वही लोग हैं जो मूर्ति को बनाते हैं, चिल्लाते मां मां करके 10 दिन 9 दिन 10 दिन खूब चिल्ला रहे हैं और पानी में डुबोने में चला सरगोश नहीं कर रहे, तो कौन कर रहा है सब काम? ऋषि यही कह रहे हैं, ये हिंदू तो मां के कातिल है, अपने मां के हत्यारा है, खुद मां कह रहे हैं और उसको पानी में डुबो रहे हैं। ऋषि दयानंद की बातों को दुनिया वालों ने जाना ही नहीं, मानना तो दूर की बात। छोटा छोटा उदाहरण है एक, ऋषि दयानंद का प्रवचन चल रहा है पूना में, 15 प्रवचन निरंतर हुए हैं। उन प्रवचनों के जो विचार है, पुस्तक बनी, उसकी 2 नाम है, उपदेश मंजूरी और पूना प्रवचन, 2 नामों से वो विचार पुस्तक में दिया हुआ है। तो ऋषि के विचार ऐसे चल रहे थे, जो लोग ऋषि दयानंद के विचारों से सहमत नहीं थे, ऐसे लोगों ने सभा में पत्थर फेंकना चालू कर दिया, पत्थर मार रहे। जब पत्थर एक के पास गिरा तो वो उसको उठाए, स्वामी जी हाथ में पत्थर फेंक रहे हैं। स्वामी जी ने पूछा क्या कर रहे हैं? पत्थर फेंक रहे हैं। स्वामी जी विचलित नहीं होते और कह रहे हैं, अरे भाई, मैं तो इन लोगों से कहता हूं कि पत्थर पूजो मत, वो पूजने की सामान नहीं है, वो फेंकने की वस्तु है, देखो आ जाते हैं आप फेंक रहे हैं। ये जो बुद्धिमत्ता है, ऋषि दयानंद की इस बुद्धिमत्ता का शुक्रिया हम अदा करते हैं। उन लोगों ने जाना नहीं बुद्धिमत्ता का दाद देना। ऋषि व देव दयानंद का आगमन अगर न हुआ था तो आप लोग भी मौलाना महबूब अली को बेहतर पदारी नहीं बना सकते। यही वो किताब है। मेरा वीडियो में लगा हुआ है वो उर्दू वाली सत्ता, उस समय तो मैं हिंदी जानता ही नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ऋषि ने ऐसे विचारों को खोल खोल करके जनमानस के सामने प्रस्तुत किया है कि दुनिया के लोग, हमें निर्णय लेना है सही और गलत का। इसलिए ऋषि दयानंद ने अपने आर्य समाज के नियम में भी लिखते हैं, 4था नियम में लिखा है, सत्य को धारण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा किसको? मानव। अगर सत्य को मानव धारण नहीं करता है, वो मानव कहलाने के हकदार नहीं होंगे। मैं दावा के साथ कहता हूं, मानव में उनकी शुमार नहीं होगी जो सत्य को धारण नहीं करता, मानव में उसकी गिनती नहीं होगी जो सत्य को धारण नहीं करता। इसीलिए ऋषि ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा, सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। केवल इतना नहीं, अब जो लोग पत्थर फेंक रहे थे ना, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने एक आदमी को नकली दयानंद बनाया। देखिए क्या क्या तमाशा ऋषि दयानंद ने झेला। नकली दयानंद बनाया जिसके मुंह में पूरा चूना और काली लगा दिया और गधा के ऊपर बिठा करके उसको शहर में घुमाया। ऋषि दयानंद के अनुयायियों ने इस दृश्य को देखा, भागते दौड़ते हुए स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी आज तो खत्म हो गया शहर। स्वामी जी ने क्या बात है? बोले एक आदमी को नकली दयानंद बनाया, उसने पूरा मुंह में चूना और काली लगा दिया और गधा के ऊपर उसे बिठाया और शहर में घुमाए। स्वामी जी ने जवाब दिया, अरे जो असली दयानंद है वो तो तुम्हारे पास सही सलामत बैठा है, और जो दयानंद नकली बनने का प्रयास करेगा उसकी यही दशा होगी। अच्छा, मैं आप लोगों से ये पूछूं कि गधा पर बैठ करके घूमने वाला दयानंद असली था या नकली? ऋषि यही कह रहे हैं। ऋषि यही कह रहे हैं कि जो असली दयानंद है, असली दयानंद के मुंह में चूना और काली कौन लगा सकता है? भला जो दयानंद नकली बनने का प्रयास करेगा उसकी यही दशा होनी। ये है ऋषि बलदेव दयानंद के विचार। ऋषि का आगमन अगर न हुआ होता तो आज ना हम होते ना आप होते। सही पूछिए,
इसलिए तो बहुत लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है कि 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी ना अदा होंगे। लेकिन दुर्भाग्य तो यहाँ है कि आज दयानंद को पढ़ना नहीं चाहते, दयानंद को पढ़ना नहीं चाहते। पिछले रविवार को बंगाली में एक सभा उसमें मुझे बोला है, तो मैंने ऋषि दयानंद और विवेकानंद बच्चे वाले को दूध का व्यवस्था करवा दो, इन दोनों बातों को सामने रखा कि ऋषि दयानंद के विचार क्या हैं और दूसरे विद्वानों के विचार क्या हैं। और इन दोनों में आप देखेंगे कि ऋषि व देव दयानंद ने परमात्मा को कहीं पर भी तिलांजलि नहीं दी। हर जगह ऋषि दयानंद परमात्मा को प्रतिपादित कर रहे, परमात्मा के नाम का प्रतिपादित कर रहे, परमात्मा के विषय में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी से ये नहीं हो पाया। और स्वामी विवेकानंद जी चिकागो में वक्तव्य क्या दिया उन्होंने बोला भारत में भूखमरी हो रही है, भारत में भूखमरी हो रही है। अब ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि भूखमरी की बात ये मानव कहने वाला हो तो उस मानव को अज्ञान ही कहा जाए, अज्ञानी ही कहा जाए, उसको ज्ञानी क्यों? ज्ञानी तुम दुनिया में आकर के भूख की बात कर रहे हो, जब तुम धरती पर आए नहीं थे तो मां के शिकम में दूध नहीं दिया था क्या? कौन है वो दूध देने वाला? तुम दुनिया में आकर के चिंता कर रहे हो भूखमरी, भूख की चिंता वो चिंतामणि ने पहले किया है, अब तुम्हारे आने से पहले किया है और तुम्हारे मांगने से पहले किया है और जरूरत से ज्यादा किया है। लेकिन दुर्भाग्य है, ऋषि कह रहे हैं कि दुर्भाग्य मानव समाज के लिए है कि हम मानव कहला कर भी उस परमात्मा को पिता को नहीं जानते। और जबकि हम उसको पिता कह रहे हैं, तम बिना पिता वसु तम माता सुखो मुझा अधाते सुनमी महे, वेद मुकद्दस में भी यही आया है कि परमात्मा माता पिता बंधु सखा है। लेकिन पिता कहने के बावजूद भी उस पिता को हमने जानने का प्रयास नहीं किया, हमने पहचाना नहीं। ऋषि दयानंद इसीलिए कह रहे हैं कि मानो मत, मानने से बात नहीं बनेगी, पहले जानो। अगर वो तुम्हारे सामने से गुजरेंगे तो भी नहीं पकड़ पाओगे, क्यों? तुम उसे जानते ही नहीं। लेकिन ये बात मत समझिएगा कि परमात्मा के सामने से गुजरेंगे, नहीं, परमात्मा के साथ ये सवाल ही नहीं आएगा। परमात्मा कहीं से गुजरने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ ज्ञान की बात है, ऋषि उन ज्ञान को ही दर्शा रहे हैं। ऋषि कह रहे हैं कि तुम्हें ज्ञानवान ही होना है, क्योंकि मनुष्य वही है मत्वा कर्मणि सिद्धते। मनुष्य वो है जो ज्ञानवान है, विवेकवान है, विवेकशील है, जो ज्ञान पूर्वक काम करता है, उसी का ही नाम मानव पड़ता है। तो बंधुओं, जितना समय आप लोगों ने मुकर्रर किया था केवल 4 मिनट बाकी है। मैं नहीं 12 बजे तक 7 मिनट बाकी है अभी आपके घड़ी कितने का है? 7 मिनट बाकी है। कोई नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऋषि व देव दयानंद की जो मान्यता है, ऋषि दयानंद को पढ़े बिना सत और असत का निर्णय लेना संभव नहीं होगा, सत और असत का जानना भी संभव नहीं होगा। इसीलिए मैं उपस्थित जनों से, जिन लोगों के पास सत्यार प्रकाश है, बड़ी अच्छी बात है, जिनके पास ये सत्यार प्रकाश नहीं है, इस सत्यार प्रकाश को अवश्य ले जाइए, सत्यार प्रकाश को पढ़िए, सत और असत को जानिए और फिर अपने जीवन में इसको आचरण में लाइए। क्योंकि मनस्य एकम वचनस्य एकम कर्मण्य एकम, मन वचन और कर्म तीनों एक होना चाहिए। जब जपति तद कार्य करती, जैसे हम बोले वैसा हम काम करें। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि हम बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। आगे हमारा करनी और कथनी के गलत होने से, करनी और कथनी के फर्क होने से ये सारा बखेड़ा हुआ है और हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा विशेष करके आर्य जनों से, जो अपने को आर्य लोग कहते हैं। अब यदि शाला में बैठ करके अग्नि के सामने में हम प्रार्थना को दोहरा देते हैं, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ दे हुए छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वो अपने लिए छल कपट छोड़ने के लिए बोल रहे हैं और के लिए बोल रहे हैं, तो कोई जाकर
अपने लिए। तो छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोली निचाए सत को धारण करे, हर्ष में हो मन सारे शोक सागर से तले। अगला शब्द अश्वेत अश्वेत अश्वमेध हाथ देते हैं यज्ञ पर उपकार। यज्ञ रचाए, यज्ञ पर उपकार को धर्म चलाकर लाभ दे संसार। एक मिनट दोहराइए। धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। धर्म मर्यादा चलाकर, शब्द पर ध्यान देना। धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। संसार को लाभ देने के लिए कह रहे हैं। आर्य समाजी, दो आर्य समाज एक साथ बैठ नहीं पा रहे, क्या धर्म मर्यादा चला रहे? संपूर्ण भारत भर में 2-2 3-3 सभाएं, क्रांति सभा, कहीं कुछ, और खाली खींचतान से ही एक सब काम होगा। देखिए मैं 6 वर्ष बंगाल में प्रचार किया, जो 6 वर्ष में मैं काम करके दिया, आज तक मैं दावा के साथ कह रहा हूं, बंगाल आप 19 विधायक समिति का 100 साल से ऊपर हो गया, 85 शताब्दी में है, इस समाज को भी बहुत पुराना हो गया। ये देखिए एक पट्टी 89 में मैंने लिखवाई थी, जातियों जीवों ने सौरणी योजना, ये शिव प्रसाद राय से ये किताब मैंने लिखवाई, और इसमें देखिए ऋषि दयानंद के जो शिवरात्रि की जो बात थी वो मैं इसमें दिखाया। ऋषि दयानंद किस तरीके से शिवरात्रि का व्रत मना रहे हैं, ऋषि दयानंद किस तरीके से शिवरात्रि का व्रत मना रहे हैं, और उसी शिवरात्रि के व्रत में देखिए यह उसी वही शिवलिंग जो चूहा के कई बार उतरते चढ़ते हुए ऋषि दयानंद देखा था। यह पुस्तक मैंने प्रयास करके छपवाई थी, लिखवाई थी ज्ञान प्रकाशनी से, लेकिन आर्य समाज के पास इतने विद्यालय हैं, एक भी विद्यालय ये पुस्तक आर्य समाज नहीं करवाया, और ये काम किसी आर्य समाज ने करके भी नहीं किया, मैं दावा के साथ। तो बहुत बड़ी बात हो रही है कि हम लोग बनावटीपन ज्यादा कर रहे हैं, काम कम हो रहा है, और जो काम कर रहे हैं उनको सहयोग नहीं दिया जा रहा है, उनकी खींचतान हो रही है। माननीय प्रधान जी, मैंने कहा मैं आपको उस गुरुकुल को भी देखा है, इतनी बात जो आपने वहां बनाया है, गोलाघाट नहीं, खड़गपुर गौशाला में जी, हाँ। तो कमाल किया है प्रधान जी, मैं तो गदगद हो गया उसको देख करके। मैं एक रात रुका हूं। अच्छा, कब गए? अभी पिछले सप्ताह, अच्छा 10 दिन हो रहा है। मेरे पास खबर आई नहीं, लेकिन खबर नहीं आई है। 10 दिन पहले तो आप बाहर थे प्रधान जी। नहीं, फोन तो उठा था। अच्छा फोन से। तो मैं गदगद हो गया कि क्या योगदान आपका है, आप इसी बंगाल की धरती को सर बनाकर रखे आप। मैं जितनी भी तारीफ करूं उतना कम और थोड़ा है कि क्या आप बच्चे वहां पर हैं। रात को भी प्रवचन हुआ मेरा, मैंने कहा नहीं मैं प्रवचन के बगैर भोजन नहीं करूंगा, मैंने कहा पहले मेरे विचार बच्चों के बीच में होना है। रात को प्रवचन दिया, फिर यशाला में सुबह प्रवचन दे करके तब मैं आया। तो कहने का तात्पर्य ये है, काम करना होगा, करे बगैर कोई करके दे करके नहीं जाएगा, हमें करना होगा, हमें प्रयास करना होगा। सच्चाई को उजागर करने के लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे पांव पड़वा दीजिएगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूँ, अमर स्वामी का नाम जरूर आप लोग सुने होंगे, शास्त्रार्थ महारथी जिनको हुए हैं। मैं ऐसे गुरु के चरणों में बैठ करके सीखा हूँ, उन्हीं गुरु के मेहरबानी है कलकत्ता आर्य समाज का 19 विधायक समिति का औषधालय और पुस्तकालय, उन्हीं गुरु की मेहरबानी है। खैर, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि हो सके तो उस गुरुकुल को आप लोग भी एक बार देख कर आइए कि माननीय प्रधान जी ने क्या फर्क बनाया। जगह गांव एकदम इंटीरियर, एकदम गांव से बाहर साधमय वातावरण है, कितने गौशालाएं हैं और कितने गौए हैं, सब जगह सेवक लगे हैं, सब जगह कार्यरत हैं। वहाँ आचार्य भी हमारा जान पहचान का ही है, वेदपति। हाँ, वो परिवार से मैं जानता हूँ, मेरे सामने पड़े ही सब है मालदा में। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज हम सब मतभेद को छोड़े, आर्य समाज में आने से पहले मतभेद को बाहर छोड़ा। आर्य समाज
हमारी माँ है। जब आर्य समाज को हम माँ कहते हैं तो माँ की अस्मिता को बनाकर रखना ये हमारा और आपका परम दायित्व और कर्तव्य है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से हाथ जोड़ता रहता हूँ। मुझे पाँव पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं, मैं पाँव भी पढ़ लूंगा, लेकिन ये मतभेद छोड़िए, मतभेद को निकाल दीजिए। ऋषि दयानंद ने तो विष पी करके ऋषि दयानंद के साथ मतभेद नहीं थे क्या? स्वामी श्रद्धानंद के साथ मतभेद नहीं थे क्या? स्वामी श्रद्धानंद तो अपना मकान बेच करके गुरुकुल कांगड़ी को दिया, उसी गुरुकुल कांगड़ी से स्वामी श्रद्धानंद को 1-2 बार नहीं 6 बार निकाला गया। लेकिन सब छोड़ करके मैं चाहूंगा, मैं जो कुछ भी देखा हूं, पाया हूं, सीखा हूं, लिया हूं, सब आप उनके चरणों में बैठ करके सीखा हूं, पाया हूं। मैं अपने बच्चों को भी इस विदेश में तैयार किया। सारे बच्चे हमारे गुरुकुल में पढ़े हैं। एक बेटी जिसको यजुर्वेद, सामवेद, अष्टाध्यायी, महाभाष्य ये सारा करता है। वाह, बहुत बढ़िया। परमात्मा के ऐसे तिरुपति संस्कृत महाविद्यालय से। तो खैर मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, पांव पड़ रहा हूं कि मतभेद छोड़ दीजिए। मतभेद से कुछ होने वाला है। इसलिए मतभेद भी अलग करिए और मन भेद भी मत रखिए। मन भेद रखेंगे सब काम उठा होगा। तो मैं आपको मना करता हुआ वाणी में पर विराम दे रहा हूं। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए भारत माता की जय।